करना। metric space, let X be a non-empty set a mapping D from X cross X to R is said to be metric on X if and only if it satisfies the following properties. तो मैट्रिक स्पेस क्या है? मैट्रिक क्या है? मैट्रिक इज अ मैपिंग। व्हाट मैपिंग? जिसका डोमेन जो हम ले रहे हैं x क्रॉस x और उसका जो कोडोमेन है वो R है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब जब हम डोमेन x क्रॉस x ले रहे हैं तो x क्रॉस x के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सपोज जैसे x में हमारे पास a b c है तो x क्रॉस x के जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे? a b b c c a, इस तरह के हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ये बात तो आप लोगों को पहले से ही पता होगी। तो हमने मैपिंग जो डी डिफाइन करी है फ्रॉम x क्रॉस x टू R, अब ये मैपिंग जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है? अगर ये सारी प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि d ऑफ x y is always greater or equal to 0. What is xy? xy is an element of x cross x और इसकी इमेज यानी कि d of xy is always greater or equal to 0, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो इमेज है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इस मैपिंग की कि d ऑफ एक्स वाई बराबर होता है d ऑफ वाई एक्स। एक्चुअली में क्या है कि ये d जो है मैपिंग है, ये एक लेंथ की मैपिंग है। लेंथ का मतलब होता है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, या और दूसरा अगर दो पॉइंट x और y हैं तो उनके बीच की दूरी हम x से y की तरफ जाए या y से x की तरफ जाए, उनके बीच की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मैपिंग जो है ना मैट्रिक इज अ मैपिंग, ये एक्चुअल में डिस्टेंस फंक्शन होता है, यानी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को डिफाइन करता है। तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। चाहे हम x से y की तरफ जाएं या y से x की तरफ उसकी मैपिंग ले, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से एरो लगा हुआ है, x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर दोनों तरफ से एरो का क्या मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट की इमेज जो है विद रिस्पेक्ट टू d वो 0 तभी होगी
जब x और y पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे, या हमने कह दिया कि अगर x और y आपस में कोइंसाइड करते हैं तो d ऑफ एक्स वाई बराबर 0 होता है। क्लियर है? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है कि d ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई ट्रायंगल कंसीडर कर लें, एक पॉइंट एक्स लें, दूसरा वाई लें, तीसरा जेड लें, तो किसी एक साइड के बीच की जो किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड की लेंथ हमेशा कम होती है या बराबर होती है लेंथ सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स। डी एक्स जेड मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड एंड डी जेड वाई मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। तो हमारी डेफिनेशन क्या है कि लेट एक्स बी अ नॉन-एम्प्टी सेट, अ मैपिंग D from x cross x to R is said to be a metric on X if and only if it satisfied the following properties। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि D of x y यानी कि x y पॉइंट की जो इमेज है that will be always greater or equal to 0 यानी नॉन नेगेटिव होगी। अगर लेस देन 0 हो जाती तो वो नेगेटिव हो जाता। दूसरी पॉइंट है सिमेट्रिक का कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड पॉइंट है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। एंड फोर्थ पॉइंट है d एक्स वाई इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू d एक्स जेड प्लस dy जेड। और ये बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। अब if D is a metric on X, अब हमने क्या ले लिया, एक मैपिंग डिफाइन कर दी D X, मैट्रिक डिफाइन कर दी X के ऊपर, then XD is called metric space। तो अगर D हमारी मैट्रिक है ऑन X पर और X और D को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक स्पेस का, उसको देखिएगा। हमने माना लेट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल है, लेट D be a mapping from R cross R to R। अब यहाँ पर हमने x बराबर क्या ले रखा है, x बराबर हमने R ले रखा है। एग्जाम्पल में हमने दिखाया था कि R x क्रॉस x to R था, तो x बराबर हमने ले लिया R। D be a mapping from x cross x to R such that d of x y is equal to mod of x minus y। यानी कि x y की इमेज किस पर जाके मैप हो रही है, mod of x minus y पर। then D is a metric on R
and called usual matrix. तो अब हमको प्रूव करना है कि अगर हम dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई लेते हैं देन इट इज अ मैट्रिक ऑन R, यानी रियल स्पेस में ये एक मैट्रिक का काम करेगा जिसको हम बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक्स। तो हमें क्या दिखा देना है कि ये जो D है उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है जो कि अभी अभी हमने मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है कि टू प्रूव करना है पहली प्रॉपर्टी कि d ऑफ एक्स वाई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, और आपको पता है कि मॉड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। दिस implies that d of x y is always greater or equal to 0। पहली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है, आपको प्रूव क्या करना है सेकेंड प्रॉपर्टी में कि d of x y इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, यानी सिमेट्री की प्रॉपर्टी। तो गिवन क्या है आपको, डी ऑफ एक्स वाई बराबर है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और आप सभी जानते हैं कि मॉड में हम एक्स माइनस वाई लिखें या इसको हम वाई माइनस एक्स लिख दें, मॉड वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो d of x y is equal to mod of x minus y, it is given, and it will be equal to mod of y minus x, and that will be equal to d of y x। तो मैट्रिक होने की सेकंड प्रॉपर्टी, हेंस हमें क्या मिल गया कि d of x y is equal to d of y x। सेकंड प्रॉपर्टी मैट्रिक की सेटिस्फाई हो गई with respect to metric this। थर्ड प्रॉपर्टी को लेकर चलते हैं। हमें दिखाना है कि d ऑफ, टू प्रूव करना है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। अब हमें दिया क्या है कि गिवन है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये हमें गिवन है। हम लेकर चल रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेंगे दिस इंप्लाइज दैट कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 0 एंड दिस गिव्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, डी एक्स एक्स वाई अगर 0 है तो एक्स बराबर वाई के होता है। अगेन हम लेंगे कि इफ x इज इक्वल टू वाई है तो हमें दिखाना है कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो x बराबर y ले लें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी मैट्रिक होने की सेटिस्फाई हो गई। एंड फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी हमें दिखाना है, यहां हम दिखा रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी आपको दिखानी है। अब हमने 3 पॉइंट ले लिए, सपोज x, y और z, 3 पॉइंट ले लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं d ऑफ x y, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई, और मॉड ऑफ x माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। एक बार z हमने ऐड कर दिया और एक बार z को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू, इसको हम फिर से लिख देते हैं, जगह कम है यहाँ पर, d of x y
is equal to mod of x minus y, and this will be equal to mod of x minus z plus z minus y. एक बार z को हमने जोड़ दिया और एक बार z को घटा दिया, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू, अब ये मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी, मॉड अलग अलग कर दिया, x माइनस जेड प्लस मॉड z माइनस y, और दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ठीक है, ये x माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स जेड, और z माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, d ऑफ जेड वाई। हेंस हमें रिजल्ट क्या मिला कि d ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। अब देखिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैट्रिक होने की इस D ने सेटिस्फाई कर ली। हेंस अब हम रिजल्ट लिखेंगे, हेंस D इज अ मैट्रिक ऑन R and it is called a usual matrix.